सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे भारत और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त और एक दमदार डिबेट, जहाँ पे आप देखेंगे ये लोग बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, कैसे भारत ने अमेरिका को नो कहा और इसमें प्रधानमंत्री मोदी का क्या रोल रहा। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो अगर मैं आपकी तरफ आऊं तो पाकिस्तान में हमेशा से इमरान खान के लिए एक कह लीजिए उनका कहीं भी बात बहुत ज्यादा सुनी जाती है। और आज हुसैन हक्कानी साहब ने भी अपने जो एक्स है या ट्विटर अकाउंट है उस पर लिखा है इमरान खान के फॉलोवर्स को मुखातिब करके कि जी एब्सोल्युटली नॉट वो होता है जो पीएम मोदी ने कहा है अमेरिका को, वो नहीं जो इमरान खान ने कहा था। तो क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। बिल्कुल बात तो सही है कि उन्होंने क्योंकि काफ़ी टाइम से जब से उनकी बात हुई थी यूएस प्रेसिडेंट से, पहलगाम अटैक के बाद उनकी कॉल आई थी पीएम मोदी साहब को, तो उसके बाद ये मतलब उनकी इंटरेक्शन क्योंकि G7 में नहीं हुई तो इसलिए फ़ोन कॉल पे उनका रब्ता हुआ और 35 मिनट की कॉल की गई। तो वहां पर उन्होंने बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट बड़ा मशहूर हुआ और ये इमरान खान साहब की वजह से हुआ। अगर हम देखें पूरी दुनिया में लोग इसको बोलते हैं, उनके फॉलोअर्स भी बोलते हैं और वैसे भी लोग मजाक में भी बोलते हैं इसको, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान साहब तो मुख्तलिफ चीजें देते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके कभी वो अमेरिका वालों को कहते थे कि आपने हुकूमत हमारी खत्म कर दी, फिर उसके पीछे पड़ गए कि आप हमारी हुकूमत कायम कर दें। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आई अनफॉर्चुनेटली कि उसमें मतलब तब्दीलियां आती रहती हैं हर मतलब एक दो महीने के बाद कोई नई चीज हमारे सामने होती है, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन उनकी वो बात इतनी मशहूर हुई कि हर कोई उसको कह रहा है कि यार नरेंद्र मोदी साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। और वो शायद इसीलिए भी कहा कि जो स्टोरियां चलती हुई आ रही थी मई में जो कुछ हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो क्लैशेस हुई, तो उस पे ये था कि थोड़ा सा उनको इंटरनली भी जो इंडियन लोग थे उस पे नाराज थे कि जी इन्होंने क्यों सीज फायर वाली बात मानी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी टेलीफोन पे बात की, उसके बाद फिर कहते कि जी देखे मैंने देखे फिर सीज फायर करवाया हुआ। ये मुझे नहीं समझ आती कि वो बार बार ये, मुझे नहीं पता कि ये कहते क्यों है कि जब आपकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और उसके ऊपर उन्होंने आपको कहा कि यार आपकी मीडिएशन हमें न पहले चाहिए थी, न अब चाहिए, न आपकी मीडिएशन में हम आएंगे, हम जाने वो जाने और हमारा काम जाने। मतलब इसी अल्फाज में मैं उर्दू में यही इसी तरीके से कहूंगा, अंग्रेजी में तो जैसे भी उन्होंने बोला होगा, लेकिन उर्दू में या हिंदी में इसी तरीके के अपने काम से काम रखो, हमें अपना काम करने दो। उन्होंने कहा ना कि भाई हम नहीं बात करेंगे आपकी मीडिएशन में, तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और कश्मीर के ऊपर तो कोई मीडिएशन नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर से आज जब फिर बात की है, सुबह वो अभी हुई है, मतलब रात को शायद उन्होंने बात की है अपनी मीडिया के लोगों से, तो फिर उन्होंने ये बात कहानी उसके फिर जो है वो टिकर चलने की जी मैंने सीज फायर करवाया। आई डोंट नो दैट कि ये बार बार कहने का मकसद उनका क्या है। ठीक है, अगर लेट सपोज करवाया भी तो बात खत्म हो गई, बस ठीक है ना, सीज फायर हो गया, बैठे हुए दोनों एक दूसरे के नेबर्स हैं, कल को हो सकते फिर कोई मसला हो जाए, हो सकते कल को आपस में बैठ के बात भी कर रहे हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि वो बार बार ये हम एशियंस को या फिर हमें कॉन्टिनेंट के लोगों के, इंडिया पाकिस्तान वालों को छेड़ते हैं कि भाई मैं देखे 9000 किलोमीटर दूर बैठा हूं लेकिन आपकी मेडिएशन मैं करता हूं, या फिर आपके यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं है, दोनों कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, कि भाई आपके पास नहीं है, मैं इधर से बैठ के क्योंकि मैं दुनिया का चौधरी हूं तो मैं फैसला करता हूं कि जी सीज फायर हो जाए तो सीज फायर हो जाता है, जंग होनी है तो जंग हो जाती है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा हम इसको लाइटर नोट में बात इस पे कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इन दोनों कंट्रीज को, और ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए लोग हैं, हुकूमतें हैं दोनों कंट्रीज की, तो उनको भी थोड़ी सी सोचने की जरूरत है कि एब्सोल्यूट नॉट तो मोदी साहब ने कहा और उसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने बड़ा मुझे लगता है वो भी काफी गुस्से में थे, और गुस्से में इसलिए थे कि वो बार बार वो यही बात जो है वो, मतलब ट्रंप से कोई कुछ भी पूछ ले तो यही बात लेकर कि जी मैंने सीज फायर करवा दिया, कुछ भी पूछ ले तो कहते मैंने सीज फायर। यार आप मतलब अगर आपने सीज फायर हमारा करवा दिया तो ये 3 साल से यूक्रेन का मतलब जिसे कहते हो रशिया की इतनी बड़ी जंग हो रही है वो करवा दें। अभी इजराइल ईरान की करवाई तो ये सीज फायर क्यों नहीं करवा रहे, कितने मतलब
मिसाइल्स का और इतने बड़े बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये वाला सीज फायर वो जिसे कहते हैं ना हमारे मुंह में, नाक में, आंखों में वो दिए जा रहे हैं, मैंने सीज फायर करवाया। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के ना बेशक बात करें या ना करें, लेकिन इस पे जरूर बात करें कि यार ये सीजफायर वाली कहानी ना ट्रंप साहब को दोनों फोन करते हैं, वो मतलब मोदी साहब ने तो कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी हो जाए कि भाई बस कर दे यार, अपने मतलब क्या कर दिया। तो अभी कहानी शुरू है और मुझे लगता है आगे लंबी जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मोदी जी से और पाकिस्तान से दोनों से डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सुनना चाह रहे हैं कि हाँ वाकई में मैंने ही सीज फायर करवाया है। तो डॉक्टर मिश्रा, आपको क्या लगता है कि वाकई में उन्होंने करवाया, या वो किस लिए ये अपना जैसे कहता है क्रम खुद ही अपने सर पे क्यों रख रहे हैं बार बार? भाई दैट्स व्हाट मेक्स हिम ट्रम्प उनका नाम इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प है। इसीलिए ये जो मैंडेट था, ये मैंडेट कोई भी और ले जाता तो शायद इतना रिएक्शन अमेरिकन सोसाइटी में नहीं आता, क्योंकि ये एंटी डेमोक्रेट्स मैंडेट था, एंटी वोक मैंडेट था। बट ट्रम्प से वो ज्यादा चिड़े हुए थे देन द लीडर्स। और आपको पता है प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की अभी इलॉन मस्क के साथ क्या हुई भाई, वो तो इम्पीचमेंट पे चले गए थे। वो कह रहे हैं ये वो एप्स्टीन फाइल में थे, इनका तुरंत इम्पीचमेंट करो, जेडी वांस को राष्ट्रपति बना दो, ये सब बातें चल रही भाई, इलॉन मस्क कर रहे हैं। तो ट्रम्प साहब को ये तो समझ में आ गया था कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, और इंडिया का साथ छोड़ देना इस समय उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर अमेरिका अपनी क्रेडिबिलिटी को फिर से दांव पे लगाता है, इंडियंस के अंदर ये बात आ जाए, डिप्लोमेट्स के अंदर, कि भाई अमेरिकन आर रियली नॉन रिलायबल पार्टनर्स और वो पीछे से छुरा मारेंगे या जो भी करेंगे, तो वो बहुत खराब होता है रिलेशनशिप के लिए। अमेरिका, भारत, चाइना और रशिया ऑलरेडी बहुत करीब होते जा रहे हैं, बिहाइंड द डोर्स बहुत कुछ चल रहा है। तो उसको देखते हुए देखिए ट्रम्प साहब को तो ही हैज टू बाइट द डस्ट। पूछे क्यों, मतलब राष्ट्रपति हैं, फुल रिस्पेक्ट है भाई, अब देश के राष्ट्रपति हैं किसी, लेकिन मिस्त्री साहब ने आज क्या कहा? मिस्त्री साहब ने 4 चीजें कही। फोन ट्रम्प साहब के आग्रह पे किया गया, ठीक, यानी ट्रम्प साहब ने आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ट्रम्प साहब ने रिक्वेस्ट किया। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि ये मध्यस्थता की कोई बात नहीं हुई थी, सीज फायर इस कारण से नहीं हुआ था। तो अब ये बताइए, अगर ये इसका मतलब ये है कि ये फोन जाने से पहले दोनों जो लोअर लेवल ऑफिसर्स रहे होंगे, स्टेट हेड्स के नीचे वाले, इन सब ने ये बात तो तय की होगी ना कि ये होगा और ये प्रेस रिलीज आएगी, वरना ये तो डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा वो है, एक तरीके से आप कह लीजिए अपसेट है, अगर मैं पोलाइट वर्ड का यूज करूं तो ट्रम्प साहब के लिए, बिकॉज वो बार बार कह रहे कि हमने करवाया और इंडिया ने साफ कह दिया, उनका फोन आया और हमने साफ कहा कि उनके कहने पे नहीं हुआ, और ये सब बातें भी नहीं हुई हैं। तो इट्स अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर मोदी। और वो जो अमेरिका है, दे ऑल्सो नीड पार्टनर्स। इजराइल का दबाव होगा कि आप एशिया में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं और आप इंडिया को अनॉय करके बैठे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। यू नीड इंडियंस हेल्प फॉर मेनी थिंग्स, इसलिए भी ये सब बातें हुई हैं। अब इसके बदले में क्विड प्रो क्यो क्या हुआ है, देखिए ये हमारे आपके पेचेक की ऊपर की चीज है, पर क्विड प्रो क्यो तो हुआ होगा, वरना अमेरिकन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इतनी जल्दी ये सब नहीं एक्सेप्ट करता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और भी बड़ी इंटरेस्टिंगली चल रही है, यानी आज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई और आज रात को 10 बजे पाकिस्तानी और इंडियन टाइम रात के, और वहां पे दिन का टाइम, लंच टाइम, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे बुलाया हुआ है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी किसी आर्मी चीफ की कभी मुलाकात नहीं हुई किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट से, बट ये बड़ा एक यूनिक है, क्योंकि अगर लास्ट हम देखें तो जो पहला टेन्योर था ट्रंप साहब का, तो उनकी इमरान खान से सितंबर शायद 2019 में मुलाकात हुई थी, और यूनाइटेड नेशन का जब जनरल असेंबली का इजलास चल रहा था, उसके अलावा कोई मुलाकात, किसी प्रेसिडेंट का कोई फोन नहीं आया, किसी प्राइम मिनिस्टर से उनकी कोई बात नहीं हुई। तो ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इस वक्त अगर हम इसको देखें? देखिए, जो मेरा टेक है इस पे फकर भाई, ये बिल्कुल बात सही है। पहली बात तो ये कोई गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि जाना तो शहबाज शरीफ टाइप को साहब को चाहिए था, बट चलिए अगर वो चले गए, क्योंकि सेना के हेड से कभी भी राष्ट्रपति नहीं मिलते हैं नॉर्मली, ये प्रोटोकॉल ही नहीं है।
वो अपने समकक्ष सेना के हेड से मिलकर चले आते हैं। डेमोक्रेसी का ये रूल है। आई हैव नेवर सीन कि इंडियन कोई आर्मी के हेड गए हैं और उनको स्पेशली इनवाइट किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये एक्सेप्ट करती है कि जो रियल पावर है वो आपकी आर्मी की है। एक तरीके से आसिम मुनीर को लेजिटिमेसी मिल जाती है इस बात से कि हाँ भाई पावर आपके पास है, वी वांट टू डिस्कस। पर ये लंच का कीमत बहुत लंबा होगा, ये बात याद रखिएगा। इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है। ये लंच ऐसे नहीं मिला है कि भाई आ जाओ गले मिल लें और बहुत बढ़िया जी। इसकी कीमत इतनी बड़ी होगी जो शायद पाकिस्तान को चुकाने में दिक्कत हो। चूंकि इसके पहले जब बुश साहब ने फोन किया था और यही सिचुएशन मुशर्रफ साहब की थी और मुशर्रफ साहब ने डर के मारे, अमेरिकन बुक मैंने पढ़ी थी उस समय के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे या जो फॉरेन अफेयर्स उनका देखते थे, उसमें लिखा था, टोनी अल्बर्ट साहब अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या कुछ ऐसा ही नाम था। उन्होंने लिखा कि हमने 9 पॉइंट्स बनाए थे डिमांड के और उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन था कि 3 माने जाएंगे। और उन्होंने कहा हम हैरान हो गए, उन्होंने 9 बोला, 9 के 9 मान लिए उन्होंने। तो यही वाली डील होगी। ईरान का खेल खत्म होना है। ईरान का फ्यूचर क्या है? क्या वहां रिजीम चेंज होगा? खमनई साहब का फ्यूचर क्या है? क्या वो लिक्विडेट कर दिए जाएंगे या उनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा? ये बहुत सारे प्रश्न हैं और पाकिस्तान का रोल क्रूशियल होगा इनको देखते हुए। इसलिए ये स्टेट डिनर है और इसलिए उनको इनविटेशन दिया भी गया है। तो एक क्रूशियल प्लेयर तो है वो इस समय। बिल्कुल सही। लेकिन रुचि, इंडिया का क्या स्टांस है ऐसी सिचुएशन? इंडियन स्टैंड बहुत क्लियर है। अच्छा, एक चीज तो आसिम मुनीर जी को जो लंच पे बुलाया, आपको समझ में आता है? वो जब एक पुराना दोस्त आए गांव से, उसको बोलते हैं आया है तो खाना खा के जाइयो भाई, वो वाला हो रहा है यार, उसको खाना खिला के जाए भेजेंगे कोई। तो आसिम मुनीर इज देयर टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ना तो डिफेंस मिनिस्टर है, ना फॉरेन मिनिस्टर है, ना प्राइम मिनिस्टर है। एक बात जो मैं आपके फोरम से बोलना चाहूंगा कि पाकिस्तानी एयरबेसेस करनी पे जो इतने टाइम से अमेरिका मांग रहा था, वो शायद अमेरिका को या तो दिए जा चुके हैं या कमिट किए जा चुके हैं। एक खबर बीच में आ रही थी कि नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, उसके बाद ये आई कि नूर खान एयरबेस पे हमले में अमेरिकन मारे गए। उसके बाद ये खबर आई कि अमेरिकन सामान वहां पे डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये जो खबरें आ रही थी बाद में अफवाह साबित हुई, या अफवाह इसको डिनाई किया पाकिस्तान ने, लेकिन आई स्मेल अ रैट हियर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, जिसमें आपने देखा कैसे भारत और पाकिस्तान के पत्रकारों ने बात की भारत के जबरदस्त और तगड़े स्टैंड की, और पाकिस्तान के मंत्री भी प्रधानमंत्री की मोदी की तारीफ कर रहे हैं कैसे मोदी जी ने ट्रंप और अमेरिका को नो कहा। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।